राजस्थान देख रहे हैं आप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना और आपरो बजट। बड़ी खबर यही है, मेरी सहयोगी और मैं लगातार महा कवरेज आप पर, लगातार न्यूज अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल, सबसे बड़ी खबर आज की यही है कि आज पहला बजट पेश किया जाएगा। भजनलाल सरकार अपना पहला बजट सुबह 11 बजे पेश करेगी। लगभग 1 घंटे का वक्त रह गया है जब विधानसभा में भजनलाल सरकार अपना पहला बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री दिया कुमारी लेखानुदान पेश करेंगी और ये सिर्फ 4 महीने के लिए होगा, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार इन घोषणाओं के लिए जनता को चुनावी वादे पूरे करने का मैसेज देने की पूरी भरपूर कोशिश करेगी। बिल्कुल कोशिश करेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में माना जा रहा है कि कई लोक लुभावन ऐलान, कई बड़ी घोषणाएं सरकार की ओर से की जा सकती है। हालांकि अंतरिम बजट है, फुल बजट नहीं है, ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि बड़े ऐलान नहीं होंगे, लेकिन उम्मीदें सभी को है। हर वर्ग बजट की ओर देख रहा है, फिर चाहे वो युवा हो, और 11 बजे की सुई पर सबकी निगाह है। और प्रियंका देखिए, महत्वपूर्ण ये भी है कि करीब 20 साल बाद कोई वित्त मंत्री सदन में बजट पेश करेगी, स्वतंत्र वित्त मंत्री। अब तक होता क्या आया है, इससे पहले मुख्यमंत्री ही बजट पेश करते आए हैं, चाहे अशोक गहलोत के ले लीजिए या फिर वसुंधरा राजे को ले लीजिए। नारी शक्ति अब यहां पर बजट पेश करती हुई नजर आएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आपने देखा केंद्रीय बजट पेश करते हुए नजर आई थी, और अब यहां पर दिया कुमारी वित्त मंत्री के तौर पर कुछ ही देर बाद बजट पेश करेंगे। उनके बजट से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। लेखानुदान ये बजट है। दरअसल लेखानुदान क्या होता है ये भी अपने दर्शकों को बता दें। इसमें दरअसल खर्चे को लेकर मंजूरी मांगी जाती है और वो 3 से 4 महीने का ही होता है। पूर्ण बजट जो है वो जुलाई या जून में आ सकता है, तो ऐसे में सिर्फ उतने वक्त तक के लिए खर्चे के लिए यहाँ पर मंजूरी ली जाएगी। कुछ ही देर बाद यहाँ से वित्त मंत्री राज्यपाल के लिए रवाना होंगी, वहां से मंजूरी लेंगी और उसके बाद काउंटडाउन देखिए शुरू हो चुका है। सदन में आज भजनलाल सरकार का पहला बजट है, इसलिए उम्मीदें बहुत ज्यादा। प्रियंका, बिल्कुल लेखानुदान है, लेकिन उम्मीदें हैं कि घोषणाओं का पिटारा खुलेगा, क्योंकि कई बड़े वादे करके पहुंचे हैं, बीजेपी पहुंची है और ऐसे में कई सारी उम्मीदें यहां पर लोगों को, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिलाएं, और महिलाओं को तो सबसे ज्यादा मनू, क्योंकि एक वित्त मंत्री भी महिला है जो ये बजट पेश कर रही हैं और ऐसे में सबसे ज्यादा उम्मीद महिलाओं को है। फिर चाहे वो महंगाई से राहत की हो या फिर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उन्हें ऋण दिए जा सकते हैं, और ऐसे में भी कई सारे ऐलान की भी संभावनाएं हैं, तो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। और प्रियंका देखिए, जो महिलाएं हैं वो घर की वित्त मंत्री भी कही जाती हैं, क्योंकि उनको सारा मैनेज करना होता है घर का खर्चा। तो ऐसे में क्या महंगाई से राहत मिलेगी। सिलेंडर जो 500 रुपए का कर दिया था गहलोत सरकार ने, जो कि अगर गहलोत सरकार की पहले की जो बजट की हम घोषणाएं देखें, फ्रीबीज उसमें बहुत बांटी गई थी, तो क्या उन्हें कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि इस पर हमने बहुत ज्यादा राजनीति भी देखी है। खबर यह है कि बहुत सारे जो योजनाएं हैं गहलोत सरकार में जो चलाई गई थी, जो पिछले बजट में उनका ऐलान किया गया था, उनके नाम बदले जा सकते हैं। जैसे कि चिरंजीवी योजना का नाम बदला जा सकता है। स्मार्टफोन को लेकर खबर यह थी कि उसको कंटिन्यू रखा जाएगा। और आखिरकार क्या कुछ पिटारे से निकलेगा वित्त मंत्री के, कितनी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, लोगों की क्या राय है, ये भी लोगों को खासा उम्मीदें हैं और बड़ी चर्चा भी हम करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, निमिषा जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, राजकुमार शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। निमिषा जी, आप ही से चर्चा की शुरुआत करते हुए, क्योंकि आप लगातार और बीजेपी यही कह रही है कि हम सभी के जो उम्मीदें हैं उन्हें पूरा करेंगे, कैसे करेंगी? और ये भी बताइएगा, क्योंकि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आप योजनाओं के नाम भी बदल सकते हैं, ऐसा भी होने वाला है, योजनाओं को बंद भी करेगी क्या बीजेपी? देखिए, कांग्रेस तो 60 साल का हिसाब दे नहीं पाएगी, और रही बात योजनाएं बदलने की, नाम बदलने की, तो नाम किसने बदला? 2 योजनाएं तो मैं आपके चैनल पर बता देती हूं। एक तो आयुष्मान भारत योजना का नाम बदल करके भामाशाह योजना, जो पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी सरकार की थी, उसका नाम बदल करके चिरंजीवी किया। लेकिन चिरंजीवी सिर्फ वैभव ही हुआ है, इनके सुपुत्र ही हुए हैं। उनको इतना धन धान्य से परिपूर्ण करके राजस्थान में भ्रष्टाचार किया है, वो राजस्थान की जनता की इकोनॉमी को डाउन करता है। और रही बात दूसरी योजना, मैं बता सकती हूँ आपको,
अन्नपूर्णा योजना, जिसका नाम बदल करके इंदिरा गांधी रसोई योजना किया। अब हमने अपनी ही योजना को नाम रखा है। जो नाम बदलने वाले हैं, बदलने का प्रलाप कर रहे हैं, योजनाएं समाप्त करने का प्रलाप कर रहे हैं, तो मैं दर्शकों को बता दूं, ये योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल की योजनाएं थी जो पूरी तरह से क्रियान्वित होती थी, और कांग्रेस की सरकार ने ना परफॉर्म किया ना रिस्पॉन्स दिया, इसीलिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और अभी कहीं नजर नहीं आते हैं ये लोग, क्योंकि आज भी जंग जारी है, आज भी जंग जारी है। कांग्रेस के प्रभारी रंधावा जी कह रहे हैं ना, हमारी तो सुनी नहीं गई। बताइए, 25 सितंबर कोई भूला नहीं है। तो इनकी आपस की जंग में राजस्थान का विकास अवरुद्ध हुआ, और उस अवरुद्ध विकास को तेज गति से ले जाने वाले आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी। काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है, घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। राजस्थान की राज्य सरकार मिलकर के विपक्ष के तौर पर आप इस लेखा अनुदान बजट से क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए श्रुति जी, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमने पिछले 5 साल राजस्थान की जनता को बेहतर सुविधाएं दी थी, बेहतर लाभ दिया था। राजस्थान को हमने, जनता को, गरीब को गणेश मान के हमने सेवा की थी, जनता को माई बाप मान के सेवा की थी। भारतीय जनता पार्टी में राजनीति से ऊपर उठ के बयान दे रहा हूं कि हम ये चाहते हैं कि हमारा राजस्थान मजबूत राजस्थान बने, हमारा राजस्थान 2023 के अंदर 2030 का विजन लेके चले। हम चाहते हैं हमारा राजस्थान हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में बने। हम ये चाहते हैं राजस्थान के साथ कोई छलावा नहीं हो। जो बड़ी बड़ी बातें करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, मोदी जी ने बड़ी बड़ी गारंटियां दी। मेरे भाई, ये तो आप लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी करप्शन किसने किया था, अभी भी इस तरह से बयान दे रही है जैसे कोई वो विपक्ष में बैठे हो। राजस्थान के अंदर शुद्ध जल, इनको बोलना बंद करना चाहिए और काम करना चालू करना चाहिए। जब तक उससे पार नहीं पड़ेगी। लगातार बोलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग अब बोलना बंद करे, काम चालू करे। राजस्थान विपक्ष को सुनना भी जरूरी होता है। बड़ी मांग राजस्थान में पेट्रोल डीजल पे वैट कम करने की चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको बड़ा मुद्दा बनाया था, और आज अब कुछ देर बाद जो ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। निमिषा जी जवाब दीजिए। जब आप विपक्ष में थे तो कहते थे कि वैट कम होना चाहिए, सबसे ज्यादा मार जो है पेट्रोल डीजल के दामों की वो जनता पर पड़ रही है। अब आप लोग तो आ गए, आपके हाथ में होने जा रहा है, जरा खुशखबरी दे दीजिए जनता को। देखिए, जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 10 फीट खड्डे में डालकर चले गए, वो राजस्थान नहीं। अब राजस्थान के अंदर जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वादे किए हैं, उन वादों की गारंटी पूरी होने का समय आ चुका है। प्रियंका जी, अब काम करना पड़ेगा, बहाना नहीं चलेगा। राजकुमार शर्मा जी कह रहे हैं सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, और सरकार बने तो कुछ ही वक्त हुआ है ना। चाहे ईआरसीपी की बात करें और पेपर लीक को लेकर भी कई बड़े एक्शन लिए गए, लेकर के योजना एक्शन नहीं हुआ है, ठीक कैश कोई एक्शन नहीं हुआ है। कमेटियां बनी है, कमेटियां तो बनती रहती है प्रियंका जी, आप जानते हैं। राजकुमार शर्मा जी क्यों ना बीजेपी अपनी बातों को गिना, डबल इंजन की सरकार है, गिना रही है कि उन्होंने क्या क्या काम किया। प्रधानमंत्री है, राजस्थान में पर्ची की सरकार है, राजस्थान की सरकार है ये। अब तो एक्शन दिखना चाहिए ना। जीरो टॉलरेंस पर राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त होगी। इसीलिए आज देखिए, ई गवर्नेंस की तर्ज पर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे दिए कि सभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लेकर के एग्रीकल्चर, सभी डिपार्टमेंट में ई गवर्नेंस के लेवल पर काम होगा। हर कार्यवाही को डिजिटलाइज हमने तो अलग से कृषि बजट पेश किया था, और इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। आपने तो सोने की गिन्नियां बना दी है। एग्रीकल्चर के किसान भी देख रहे हैं, युवा भी देख रहे हैं, महिला भी देख रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या होने जा रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितनी यहाँ पर राहत मिलेगी, ये तमाम सवाल महत्वपूर्ण है। इसका जवाब निमिषा जी आपसे भी चाहिए। राजकुमार शर्मा जी, यहाँ पर देखिए, निमिषा जी सीधे सीधे आप पर आरोप लगा रही हैं कि आर्थिक बोझ आप डाल के चले गए अब ये मौजूदा सरकार पर, कैसे दे राहत, बहुत मुश्किल हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको पहले भी निवेदन किया, फिर निवेदन कर रहा हूं, अब आरोप प्रत्यारोप बंद करे। अब डबल इंजन की सरकार है। हरियाणा से कम या हरियाणा के बराबर तो उस चीज को करें ताकि प्रदेश के लोगों को राहत मिल सके। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले 2 माह से जो पर्ची सरकार चल रही है, जनता के हित में कोई निर्णय नहीं लिए जा रहे हैं। इनके विधायक, इनके मंत्री बड़बोले बोल रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, लेकिन जिन मुद्दों के ऊपर ये सत्ता के अंदर जीत के आए थे उनकी कोई बात नहीं कर रहे हैं। 2 महीने के अंदर राजीव गांधी युवा मित्रों को हटाने का काम किया है,
अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन पता चला एक युवा मित्र की डेथ भी हो गई। और महात्मा गांधी प्रेरक की भर्ती रोक दी, मेडिकल की भर्तियां कंप्लीट हैं, उनको नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। पशु मित्र ठेका कर्मी लगातार परेशान हो रहे हैं। बिजली की अव्यवस्थाएं किसान के साथ पिछले 2 महीने से चल रही हैं। इन चीज़ों पे ध्यान न देकर यहाँ के मंत्री और विधायक दिल्ली की पर्ची का इंतजार कर रहे हैं कि वहाँ से पर्ची आ जाए तब ये लोग काम करें। हाई कोर्ट की डांट टिकी पूरे देश के अंदर जब सब जगह से थू हुई, उसके बाद 2 महीने में ये एजी लगा पाए हैं। तो ये तो इस सरकार की कार्यप्रणाली है। और कल भी मुख्यमंत्री जी लेखानुदान के लिए भी पहले दिल्ली पहुँचे हैं, दिल्ली गए हैं, वहाँ से पर्ची मिली है, अनुमति मिली है, उसके बाद यहाँ लेखानुदान आ रहा है। तो ये हो क्या रहा है सरकार में, ये मैं कहना चाहूँगा। 4 महीने का बजट मान लेखानुदान ला रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो घोषणाएं उम्मीदें हैं लोगों पर, उन पर खरा उतर रही है सरकार, उतरेगी? क्योंकि ऐसा सरकार का भी दावा है कि महिला सुरक्षा हो, किसान हो, तमाम वर्गों को साधने की कोशिश की जा रही है चुनाव को लेकर। देखिए, महिला सुरक्षा की बात करें तो जितने महिलाओं पर अत्याचार बीजेपी के समय में और बीजेपी के नेताओं ने किए, इतने कभी हुए नहीं। किसान की बात करें तो किसान की आमदनी दुगनी करने की बात करते थे, आज किसान की आमदनी आधी भी नहीं छोड़ी। उसी किसान के लिए 3 काले कानून ये लोग लेके आ गए। उसी किसान की जो सम्मान निधि थी, जिसको 12,000 बढ़ाना था, उसको अब 8,000 की कह रहे हैं। तो किसान की महिलाओं की बात कहाँ की है? आज प्रदेश के अंदर लगातार जिस प्रकार की महिलाओं पे, बच्चियों पे वारदातें बढ़ रही हैं। अभी मैं पढ़ रहा था, अलवर का ही समाचार कल आया है, एक टीचर ही बच्ची के साथ गलत हरकत कर रहा है। तो ये तो इनका कानून का राज है। ये खुद थानों में जा रहे हैं, उसके बावजूद भी इनकी कानून व्यवस्था चुस्त नहीं करा पा रहे लोग। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं और एक बार फिर से पर्ची वाली सरकार बता दिया। उन्होंने कहा है कि बजट से पहले भी मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में ही सारे फैसले लिए जाते हैं, यहां पर कोई फैसले नहीं होते हैं। दिल्ली से सरकार चलती है और उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए, पूर्ण बजट भी नहीं है, लेखानुदान बजट है, उसके बावजूद लेखानुदान बजट की मंजूरी लेने के लिए मुख्यमंत्री को दिल्ली जाना पड़ रहा है। इसके साथ साथ कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। अलवर की घटना का वो जिक्र करते हुए नजर आए। साथ ही उनका कहना है कि जिन उम्मीदों के साथ और जिन वादों के साथ बीजेपी आई थी, वो उम्मीदें पूरी होती हुई जनता के साथ नजर नहीं आ रही हैं। साथ ही उन्होंने ये तक कहा है कि जिस तरीके के वादे यहाँ पर बीजेपी की तरफ से किए गए थे, वो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। योजनाओं को लेकर तो लगातार चर्चा ये बनी हुई है कि गहलोत सरकार में जो योजनाएं थी वो अब यहाँ पर उनका नाम बदल सकता है। और हमारे साथ अब खास पैनल जुड़ गया है, प्रियंका, उनसे भी रूबरू करवा देते हैं और इन तमाम सवालों का जवाब जरा उनसे लेते हैं। बिल्कुल, पहले गेस्ट का इंट्रोडक्शन करा दे। अपूर्वा सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता है। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता हैं। मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेघा धानुका वित्त विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ